नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम बिहारी हफ्ता में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, फिर रविवार का दिन आ गया। देखते देखते छुट्टी का दिन है और एक सप्ताह बीत भी गया। कैसे हर सप्ताह हम आपसे मुलाकात करते हैं और इस हफ्ते में क्या कुछ खबरें रही, क्या हुआ, किसे लेकर चर्चा काफ़ी है, किसे लेकर सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, हम उस पर जिक्र करते हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं, हमारे सहयोगी वसीम खान हैं। इस हफ्ते ज्ञानेश्वर जी पटना में नहीं हैं, दिल्ली गए हुए हैं। ठीक है, भ्रमण पर हैं, कुछ अपना काम भी होता है, निजी काम होता है। तो हम तीनों ही बताएंगे आपको क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। कुछ ऐसी घटना है जो अब तक पहुंची हैं, देर से पहुंची और उसका असर लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया। हम बात करेंगे पुलिस इनकाउंटर की। बिहार में रवि उपाध्याय सर हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस कर्मियों के हाथ खोल दिए। जो पुलिस को चैलेंज करता है उसे 48 घंटे में जवाब देना है। बिहार में शासन रहे, कानून का राज्य रहे, स्थापित रहे, न्याय के साथ विकास नीतीश कुमार भी करते थे। सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं कि न्याय होगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं, भय मुक्त बिहार बनाना है, समृद्ध बिहार बनाना है। लेकिन ये जो इनकाउंटर हुआ, उस व्यक्ति ने सरेंडर कर दिया। भोजपुर जिला ही है, आरा जिला ही है, शाहपुर की बात कर रहे हैं। क्या हुआ भरत तिवारी के साथ? अगर वीडियो वायरल ना हुआ होता, ठीक ऐसे जैसे अभी ज्ञान बिंदु और ज्ञान जीएस एकेडमी खान सर की जीएस एकेडमी में हो रहा है ना, रोशन आंसर और खान सर में, अगर वीडियो वायरल नहीं हुआ होता फायरिंग का वहां भी, तो वहां भी मामला नहीं संज्ञान में आता। यहाँ भी जो वीडियो खेत में का वायरल हुआ, उस व्यक्ति ने गन रख दिया, सरेंडर कर दिया। कानून कोर्ट कुछ है ना। बिल्कुल, आपने उसको गोली मार दिया, 5 गोलियां मार दी पैर में, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मतलब कोई ठीक है अपराधी है। अरे हम तो उस भारत देश में रहते हैं जहां डाकू रत्नाकर वाल्मीकि हो गए, ऋषि वाल्मीकि हो गए। हम तो उस भारत देश में रहते हैं। जब कोई सरेंडर बोल चुका हो उसके बाद क्या रवि सर? नहीं, देखिए आप आलोक जी, एक बात समझने की जरूरत है। आपने शुरू में ही कहा इनकाउंटर, तो इनकाउंटर का मतलब क्या होता है? इनकाउंटर माने आप जो है सो आपको कुछ हो रहा है तो आप काउंटर कर रहे हैं, यही ना होता है। और पुलिस आत्मरक्षार्थ कार्रवाई करती है। अगर यदि आप गोलीबारी कर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, तो आपने मारा और ढेर कर दिया, उसी को इनकाउंटर कहा जाता है, आत्मरक्षार्थ पुलिस कार्रवाई। अब तक तो यही पुलिस का कंसेप्ट रहा है कि पुलिस पर यदि आप हमला करते हैं तो उस पर वो आत्मरक्षार्थ कार्रवाई करती है। ऐसी घटना तो नहीं आई जो इतनी बात वीडियो फुटेज में है या जो अब तक अनुसंधान में आया, तमाम तरह की बात आई। तो ये देखिए, और स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ा है कि भरत तिवारी एक सोशल कार्यकर्ता था, सामाजिक कार्यकर्ता था। और वह पुलिस का, देखिए भोजपुर पुलिस का इनकाउंटर से पहले कि जो वो उसका रिलीज क्या कहता है, उसका रिलीज भोजपुर पुलिस का कहता है कि वह जो है सो मानसिक रूप से अस्वस्थ। ठीक है। पहली बार जब गोली दिखाई गई थी, आप पुलिस वाले वहां पहुंचे और आर्म्स जब्त किए बगैर आप लौट आए। बिल्कुल, आप वहां गए थे बारात में, जैसे भरत तिवारी की उस दिन शादी हो, आप गए भोज करने, भोज खाए। पुलिस का काम सुलहनामा कराना था, सही है। वो मानसिक विक्षिप्त है, ये भी सही है। अब चलिए, पहले वो समाज सेवी रहा है, वो भी सही है। आपने आर्म्स जब्त क्यों नहीं किया? बिल्कुल, आपने दोबारा उसे गलती करने की कैसे परमिशन दे दी? देखिए, एक चीज तो ये हो गया। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान को कोट करें, वह क्या कहते हैं कि उनको वहां से हायर अथॉरिटी या आरा भोजपुर प्रशासन, जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन की ओर से जरूर कहा गया है कि नहीं, वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसके इलाज के लिए ये किया जा रहा है। ऑन रिकॉर्ड है यह बात। ये सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार ने कहा था। और उसके बाद यह घटना, दुर्घटना आपको दिखाई पड़ा कि दूसरे दिन उसको ठाए ठाए। सम्राट चौधरी ने कहा था इलाज करने के लिए, बिल्कुल, आप उसका दूसरा इलाज कर दिए। निश्चित रूप से देखिए, यही तो अब दुख। तब देखिए, सरकार भी अब जाग गई है। सरकार को भी देखिए रॉन्ग फीडबैक देकर के आप काम करा रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वह शाहपुर, जिस विधानसभा की बात कर रहे हैं हम लोग, वो जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है, वह जो है सो क्या है, भारतीय जनता पार्टी का वह विधायक इस बार वहां से हुआ है। इससे पहले आरजेडी का विधायक हुआ करता था वहां, याद करिए, उस विधानसभा, राहुल तिवारी। हाँ, तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि यह क्या कारण है कि वह कोई काम, बेहतर काम गरीब गुरबों के लिए वह भरत तिवारी करता था। और उस पर 0 FIR है, कोई आपराधिक मामला, कोई षड्यंत्र, कुछ नहीं है उस पर।
वो जो भरत तिवारी है उस पर कोई भी एफआईआर अरे नहीं। उसने तो ब्लड डोनेशन कैंप में शामिल होकर खून दिया है, और देख लीजिए, पेपर कटिंग मैंने देखा और है। देख लीजिए भरत तिवारी का एक वीडियो और वायरल। नहीं, हम ये बात भी गलत है, हम इस वीडियो में कर रहे हैं। हाँ, आप मानसिक विक्षिप्त हैं, कुछ भी है, आप पुलिस के सामने गन कैसे तान सकते हैं, फायर कर, ठीक है, हाँ मान रहे हैं आप मानसिक रूप से ठीक नहीं है, लेकिन ये बात भी गलत है, आपने फायरिंग की और गोली चलाई ऐसे, तो बिल्कुल, ये भी गलत बात है। देखिए कानून का आप हाथ में नहीं हाथ में ले सकते हैं, एकदम, देखिए वो सही कार्रवाई तो होती है। लेकिन अगर यदि पुलिस का जो हम बात कर रहे हैं, पुलिस ने जो कहा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो पुलिस को उसको कॉर्डन करके घेर करके उसको पकड़ना चाहिए था। ऐसे लोग इसी तरह पकड़ते हैं ना, रोड पर अगर मान लीजिए जो वायरल जो कुत्ता जो काटता है, जो बाइट करता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको गोली तो नहीं मारते, उसको हम लोग क्या करते हैं, पकड़ते हैं उसको। उसके लिए नगर निगम प्रशासन पटना में भी है, आपको पकड़ता है इस तरीके से गाय को, हाथी को, जो भी कि तलवार लेके चलता है, काट देता है, काटता तो नहीं है। तब तो ये सबसे दुखद बात है। और देखिए एक उसका वीडियो और वायरल हुआ, ये घटना से पहले का वीडियो, वह कह रहा है कि हम अपने अंग को दान करते हैं, जो बॉर्डर पर जो सीमा पर लड़ते हैं हमारे देश के जवान, इंडियन आर्मी को। तो देखिए उसकी सोच कहां है और वो क्या करता था। इतनी बात, हम इसी बात को डिकोड कर रहे हैं और हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। इतनी बात देखने और समझने वाली बात है। अब भरत तिवारी को आपने मार दिया, ये कैसे हुआ? अब इलाज के दौरान मृत्यु होगी। देखिए ठीक है, चलिए मान ले पुलिस ने घुटने पर गोली भी मारी, पैर में गोली मारी, तो एक गोली मारी जाती है कि 5-5 गोली मारी जाती है? मतलब सब बारी दर बारी अपना प्रैक्टिस कर रहे थे। एक गोली पेट में लगी और जो 4 गोलियां, टोटल 5 गोली दागी गई, जिसमें से दोनों ही पैर में 2-2 गोली है और एक पेट में, आंख में लगी है, जिसके कारण मृत्यु हुई है। दूसरी बात जो आप लोग कह रहे हैं या चल रही है सोशल मीडिया पे या पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि वो मानसिक रूप से बीमार था या मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर था, उसके लिए न्यायपालिका है ना। नहीं, उनके परिजन, उनकी माँ ये बयान दे रही है कि मेरा बेटा पूरी तरीके से स्वस्थ था। और सर ने सही कहा कि समाज के लिए उन्होंने कई मुद्दों पर मुखर तरीके से बातें रखी है। अब तो तरह तरह के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। और राष्ट्र, उनकी माँ ने रोते हुए जिस तरह से मुख्यमंत्री को कहा है, दिल से रोते हुए श्राप दिया है। बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, समझिएगा कर्मों का फल भी इसी जन्म में रख के जाना पड़ता है। चलिए ठीक है, वो तो माँ की बद्दुआ है, क्योंकि पुलिस के हाथ आपने, पुलिस को छूट देना, पुलिस को कार्रवाई करने के लिए पूरा स्वतंत्र करना अच्छी बात है। तो लेकिन ये पुलिस, आपकी पुलिस क्या कर रही है? ये पुलिस, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? अभी बेगूसराय में घटना हुआ है, युवती के साथ दरिंदगी हुई है, क्या कर रही थी वहां पुलिस? अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, यही बिहार पुलिस है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक व्यक्ति मार के चला गया हाथ से, उस वक्त क्या कर रही थी यह पुलिस? इतनी तो समझदार है आपकी पुलिस। हाँ, क्योंकि अब अपने हाथ खोल दिए हैं तो पाने का ना वन मिल गया है वृंदावन, कुछ ना कुछ अपना कर रहे हैं। कार्रवाई अपराधियों पर होनी चाहिए, सही बात है, लेकिन हाथ खोल देने का मतलब ये नहीं है कि पुलिस लोगों को मारना शुरू कर देगी। इनकाउंटर करना वो होता है ना, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, अपराधी है, इस पर 10-10, 20-20 मुकदमे हैं, वो अलग चीज है, वो होता रहा है, उसको तो पब्लिक सैल्यूट भी करती है। लेकिन ऐसे देखिए ये तो एक तरह से नरसंहार इसको कहेंगे, इसकी शुरुआत हुई है। नहीं देखिए, इस पर कोई भी अगर आपराधिक मुकदमा थाने में नहीं है, उस पर हम तो शुरू में कहे कि 0 एफआईआर है, उस पर कोई मामला नहीं है, तो ऐसे में कोई बड़ा सातिर अपराधी नहीं, कुछ नहीं, तो ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसको आप कॉर्डन करिए, पकड़िए, इतनी व्यवस्था होनी चाहिए। न कि उसको जब सरेंडर कर दिया उसके बाद ठाए ठाए करके उसको मार दीजिए। उसकी बहन जो रो रही है, उसकी बहन एकदम माने पीड़ादायक है। उसकी बहन कह रही है कि कहां पर मारा है, जो कि हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं। उसको जो 4 गोली 5 गोली की बात, एक गोली ऐसे जगह पर चला है जो उसकी बहन रोते हुए कह रही है। तो ये देखिए बहुत दुखद घटना हुई है। और उस जगह पर बुलाकर इनकाउंटर किया गया है, जिस जगह को लेकर के भरत तिवारी मांग कर रहा है कि उसकी भराई होनी चाहिए। बिल्कुल उसी जगह पर बुला करके ये इनकाउंटर, भराई होनी चाहिए, तो वहां पर वही तुम कर रहे हो, उस जगह की भराई होनी चाहिए। हाँ। यहाँ पुलिस ने अपनी निजी खींच उतारी है। बिल्कुल बिल्कुल फिर कर रहे हैं, ये पुलिस रक्षक नहीं, ये बिहार पुलिस भक्षक बन गई है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, सही बात है, उन्होंने कहा है आपने हाथ खोलकर इनको खुला सांस, इनको मत बनने दीजिए। आज एक गया है, कल कोई और जाएगा। पुलिस को ज्यादा सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। पुलिस काम करने के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए, हाँ, अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी है, लेकिन ये पुलिस, ये तो सर पर चढ़ा लिया इनको, ये तो तांडव कर रहे हैं, जो इच्छा आएगी वो करेंगे। कभी किसी के घर में घुस जाएंगे, कभी कहीं घुस जाएंगे। देखिए अभी कुछ दिन पहले हाजीपुर में एक पत्रकार के यहाँ घुस गए, कुछ तो मिला नहीं, नहीं मिला, माफीनामा लिख के देंगे ये?
मुंह में उसका घुसा रहा है, घुसा रहे हैं। उस व्यक्ति कह रहा है 11 बजे रात में जहां परिवार के सभी सदस्य जो हैं आराम कर रहे थे, अरे इनसे कोई काम ही नहीं होता है। आज तक बिहार में शराबबंदी है। अगर शराबबंदी फेल हुई है बिहार में, उसकी वजह है बिहार पुलिस। बिहार पुलिस की वजह से बिहार में शराबबंदी सफल नहीं हो पाई। आपने ही सत्ता पक्ष की हमेशा जगहसाई कराई है। आप कितना काम करते हैं और कितना नहीं, कुछ पुलिस वाले करते हैं, सही बात है। यही पुलिस वाले हैं ना जिनको ईओयू पकड़ रही है रिश्वत लेते हुए। ये तो रिश्वतखोर लोग हैं इसमें। देखिए तो रिश्वतखोर लोग, देखिए जो रिश्वत लेते हैं। कुछ जो पकड़े गए और जो नहीं पकड़े गए वो, देखिए एक चीज समझ लीजिए, ठीक है पुलिस तो कुछ उल्टा सीधा हो गया, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन एक बात मान करके, लेकिन ये जो पुलिसिंग है ये ऐसे, ये सम्राट चौधरी को एक चीज, हमारी बात अगर वीडियो देख रहे होंगे तो उनको एक बात ध्यान देना पड़ेगा, पुलिसिंग को पीपुल्स फ्रेंडली बनाने की भी आवश्यकता है। सिर्फ ठाए ठाए करने की आवश्यकता नहीं है। हम देखिए पंजाब जैसे राज्य में हमने कवर किया है, वहां पर पीपुल्स फ्रेंडली थी पुलिस। यह भी होना चाहिए, यह नहीं कि सिर्फ खाली आपको देखा उस समय टेररिज्म था पंजाब में, उस समय भी पुलिस जो है सो पीपुल्स फ्रेंडली होती। तो ये थोड़ा सा बनाइए उसको, ऐसा नहीं कि सीधे ठाए से ठाए मारते चला जाए, इनोसेंट आदमी का किलिंग हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनोसेंट किलिंग है ये। जिन जिन लोगों के इनकाउंटर्स हुए, सही बात है, ये बात सम्राट चौधरी सही कहते हैं कि बिहार में अपराधी चाहे किसी जाति धर्म का, वो अपराधी, और बात सही भी है। हाँ, किसी भी जाति का हो, मेरी भी जाति का अपराधी होगा और वो मारा गया, वो अपराधी है तो मारा गया है, क्योंकि उसने कोई अच्छे कर्म तो किए नहीं। अपराधी का तो जाति होता नहीं है, किसी के, आपके भी धर्म का, जाति का, किसी का भी होगा तो अपराधी। और हर एक धर्म में हम देखते हैं, जाति में देखते हैं, कोई ना कोई अपराधी होता है, उसे साफ होना चाहिए। लेकिन ऐसे ये तो एक तो से आपने हाथ क्या खोल दिया है पुलिस के, पुलिस तो मनमानी करने लगी और इससे बदनामी सम्राट चौधरी की हो रही है। बिल्कुल। क्या हुआ, बीजेपी नेता अश्विनी चौबे चले गए, ऋतुराज सिन्हा बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री हैं, बिल्कुल, उन्होंने खिलाफ बयान दे दिया। संजय झा ने कहा यह बिल्कुल सही नहीं है, गलत है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इसके बाद तब लास्ट में कल सम्राट चौधरी ने भी माना, हाँ उन्होंने कार्रवाई, सम्राट चौधरी कभी नहीं कर रहे हैं कि बेकसूर को मारो, ये उन्होंने कहा, लेकिन आपकी पुलिस तांडव कर रही है, आपकी पुलिस बेनिहत्तों को मार रही है। जहां कार्रवाई करने का वहां तक कार्रवाई होता नहीं है, वहां 3-3 महीना फाइल अटका रहता है। अब ना सम्राट चौधरी आए तो बोल रहे हैं कि 30 दिन में सस्पेंड कर देंगे, तब इन लोग का नींद टूटा है। बिल्कुल, बिहार पुलिस सोच लीजिए, कह तो रहे हैं, मैंने कई उदाहरण दिए हैं। इंडिगो एयरलाइंस वाले की हत्या हुई थी, याद है ना, रुपेश सिंह की, कितने दिन बाद पकड़ा था पुलिस ने कितने दिन बाद पकड़ा था। नहीं, लेकिन एक चीज इसमें और समझने की जरूरत है। देखिए ठीक है, यह हो गई, भूलवश हो गई, जैसे सरकार दोषी नहीं है, लेकिन पुलिस की दोष इसमें 100% है। लेकिन एक इसका एग्जाम्पल भी है। हाँ, सम्राट चौधरी ने कल कहा भी, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं पटना हाईकोर्ट के, वो इसकी जांच करेंगे, निष्पक्ष जांच करेंगे, और कई पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया है, कार्रवाई होगी दोषियों पर, ये सम्राट चौधरी ने आदेश दिया। देखिए इसी तरीके का सिमिलर केस आपको एक बार पटना में हुआ था, शास्त्री नगर पीएस उसका गवाह है। वहाँ पर कई पुलिस वाले जो है सो उसमें नपे थे और जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा था। यह बात भी है। तो इस बात को मान के चलिए कि यह मामला भी मानवाधिकार, बिहार मानवाधिकार को भी गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार को भी गया है। अब न्यायमूर्ति, अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति इसकी जांच करेंगे, आदेश जो गवर्नमेंट का है। तो अब निश्चित रूप से कई लोग इसकी जद में आएंगे और वैसे हमको लगता है सलाखों के पीछे भी जाना पड़ेगा। हाँ, कुछ तो सस्पेंड हुए हैं, कार्रवाई भी होगी, सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन फिर कर रहे हैं पुलिस को आज़ादी दीजिए, खुला साड़ मत बनने दीजिए। ठीक है, आज़ादी होना और खुला साड़ बनने में अंतर है। फिर बेरहमों को कुचले जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा। ठीक है, सरकार है, पुलिस है, 10 और बेगुनाहों को मार गिराइए, 100 और बेगुनाहों को मार गिराइए, क्या होता है। अब आपके हाथ में शासन आ ही गया है, फिर कह रहे हैं दोषी सरकार नहीं होती है, दोषी ये पुलिस प्रशासन है। जहाँ काम करने का वहाँ काम होगा नहीं, जहाँ नहीं करने का वहाँ काम होगा। विपक्ष नेता तेजस्वी यादव कल कह रहे थे, मैं कल उनको सुन रहा था आरजेडी दफ्तर में, कि ये फेक इनकाउंटर है, ये फेक इनकाउंटर है। और मुझे लगता कि अब तो जांच होगी, मैं नहीं कर रहा हूँ, अब तो जांच हो रही है, लेकिन दिखता तो कुछ ऐसा ही है। खैर तेजस्वी देर आए दुरुस्त आए, मगर उससे पूर्व में भी कई नेता जो हैं, पप्पू यादव तुमके घर गए थे। पप्पू यादव प्रशांत किशोर के जो करीबी नेता है वो पहुंचे थे 2 दिन पहले, उन्होंने बड़ी मांग की। वहीं आपने कई बड़े नेताओं की एक लंबी लिस्ट आपने बता दी कि मुखर तरीके से सभी ने अश्विनी चौबे उनके घर गए थे। बिल्कुल, आपके बीजेपी के नेता हैं, बिल्कुल, घर गए थे। और ये भी कह दें कई केंद्रीय मंत्री सिटिंग में जो है उनके पक्ष में है, उसके पक्ष में है कि सही मतलब गलत हुआ है, वहां पर सरकार ने गलत किया है। बिल्कुल। और तेजस्वी और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर भी ये थोड़ा
होता ना, क्या उसको कहते हैं, अलग अलग बयानबाजियां वो हुई है। अलग विचारधारा भी बीजेपी में जो बह रही थी, विजय सिन्हा ने कहा गलत हुआ है, गलत हुआ है तो हुआ है, और इसका एहसास मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को हुई है कि उनकी पुलिस ने गलत किया है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तेजस्वी यादव, देखिए हमने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, सभी ने मुखर तरीके से आलोचनाएं की हैं, और खास तौर पर पुलिस प्रशासन, जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि यह सीधा का सीधा दोषी पुलिस प्रशासन है, बिहार पुलिस है, और बिहार पुलिस ने जो कार्रवाई की है, और कहीं ना कहीं हम तो कहते हैं कि मिसलीड किया है सरकार को भी, क्योंकि जब गोली लगी तो यह कहा गया कि भाई मानसिक रूप से बीमार है, हम इलाज के लिए ले जा रहे हैं, जबकि वहां सदर अस्पताल से रेफर किया गया था पटना, और पटना जैसे ही पहुंचता है वो मृत्यु हो जाती है उस युवक की, यानी भरत तिवारी की। और फिर आप सरकार को ज्यादा देर तक अंधेरे में नहीं रख सकते हैं, सब कुछ साफ हो गया कि भाई कैसे ये पूरा जो है, कहीं ना कहीं ईगो की बात थी। ठीक है, हम ईगो पर आपने चढ़ा लिया, और ईगो से काम नहीं होता है। हाँ, आपके व्यक्तिगत लाभ से बिहार को कोई मतलब नहीं है। देखिए उसके लिए कोर्ट है, कानून है, कितने तमाम चीजें हैं। कितने बड़े बड़े नेता आंधी की तरह आए और तूफान की तरह उड़ गए। ठीक है, शासन प्रशासन ऐसा चलाइए, इकबाल कायम कीजिए कि लोग मिसाल दें कि हाँ वो थे। नीतीश कुमार का नाम लेते हैं, गर्व से लोग लेते हैं। नीतीश कुमार का एक वीडियो भी कल से वायरल हो रहा है, उन्होंने क्या कहा था, कोर्ट न्याय करेगा। जब एक और मामला ऐसे ही हुआ था, नीतीश कुमार का वीडियो आ रहा है, कोर्ट में मामला गया है, कोर्ट न्याय करे, तो क्या करें, हम मरवा दें? हम कैसे मरवा देंगे? एक नियम होता है, संविधान से देश चलता है। बिल्कुल। नीतीश कुमार जब शासन में थे तो क्या पुलिस प्रशासन के बंदूक में थोड़ी जंग लगी हुई थी? उस समय भी तो चल सकती थी। तब स्पीड ट्रायल से कितने लोग जेल गए हैं, बंदूकें जो गाड़ी के बाहर निकाल कर चलते थे वो भी बंद हो गया था। बिल्कुल ठीक है, तो चलिए अब क्या कहें, अब रक्षक ही बना है गुंडा, अभी क्या करें? अभी वसीम खान कह रहे थे, अब यहाँ पॉलिटिकल तेजस्वी यादव बात है कि तेजस्वी यादव जाग गए, देर से जाग, देर आए दुरुस्त। झारखंड में हार हो गई तो अब क्या कीजिएगा? अब वहां कांग्रेस पर भारी आरोप लग रहा है, आरजेडी के लोग लगा रहे हैं, कांग्रेस वाले आरजेडी पर आरोप लगा रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई। अब वहां पर जो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार थे ना सर, एक तो जेएमएम के बैद्यनाथ राम जीत गए चुनाव, उनको 30 वोट मिला। झारखंड में 81 सीटों की विधानसभा है, 81 सीट है विधानसभा में, 30 वोट मिले जेएमएम के बैद्यनाथ राम को, और कांग्रेस के प्रणव झा को महज 20 वोट मिले। सोचिए 81 में से क्या हो गया। और 28 वोट मिले परिमल नथवानी को, जो कि बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार थे। तो परिमल नथवानी ठीक है, बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, पैसे वाले हैं, तो परिमल नथवानी जीत गए ना चुनाव। बीजेपी की से जीत मानते हैं वहां पर, 28 वोट उनको मिले, 28 विधायकों ने समर्थन दे दिया उनको। बिल्कुल नहीं, पहले से खेल तो पहले से चल रहा होगा, क्योंकि अगर देखें झारखंड सरकार की संख्या, तो मैं गलत नहीं हूं तो रवि सर बताएंगे 56 है, और 81 में से 56 है। हाँ, और एक राज्यसभा उम्मीदवार को जीतने के लिए 28 वोट की जरूरत थी। 28 दूना 56 होता है। तो देखिए निर्दलीय, मगर बीजेपी एक थोड़ी टूटे हैं, तो बहुत सारे टूट गए। हाँ, आपको तो 20 वोट है, खेल पहले से था, आपको तो इधर होने वाले 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, इधर न जाकर उधर वोट कर दिया। अब मामला बहुत आगे बढ़ गया है लोग जी। अब मामला इंडिया गठबंधन महागठबंधन ब्लॉक के अंदर बहुत आगे बढ़ गया। कोई गद्दार कह रहा है तो कोई कह रहा है कि भाई शीर्ष नेतृत्व नहीं खेला। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक हुई है, इसमें सभी नेता एकजुट हुए। हाँ, और अभी क्या हो गया, तुरंत एकदम सुर से सुर मिलाकर कहते नजर आ रहे थे कि भाई हम साथ हैं। केहू कुछ में मगन, केहू कुछ में मगन। और ठीक है, बीजेपी है तो बीजेपी बड़ी पार्टी तो चाल चलेगी। विरोधियों का तो काम है, वो अपना जिता के ले गए, उनका समर्थन था, उनका उतना समर्थ था। कुछ लोग तो कह रहे हैं इसका असर बिहार में भी दिखेगा। अभी बाकी पूर्व चुनाव में भी हो ना सके, कहीं आरजेडी कांग्रेस अलग अलग उम्मीदवार खड़े करते हो सकता है। देखिए निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया ब्लॉक है, उसको कुछ सीखने की जरूरत है। अभी बिहार में आपने देखा कि राज्यसभा का यही चुनाव हुआ कि 5 की 5 सीट क्लीन स्वीप कर गई इंडिया जीत गई। जो आपका एक सिटिंग सीट था एडी सिंह का, वह सीट भी ग्रैब कर लिया, उसको भी ले लिया और क्लीन स्वीप हो गया। जब नहीं तो नहीं होता। यहां पर भी देखिए खेल इसी तरीके से हुआ। इसी तरीके से कांग्रेस के इधर से उधर कर गए, आपको आरजेडी के विधायक आ करके नहीं आए वोट देने के, तो यह सब कुछ यहां हुआ। और वही आपको कमोबेश आपको झारखंड में होता हुआ दिखाई पड़ा। 3 वोट रद्द हो गया। भाई यही तो टेक्निकल खेल है कि 3 वोट हम ना रद्द करा देना है, उसमें कुछ ऐसा लिख देना है हम वोट भी देने आए, और उसको इधर से उधर कर दिया, होल्ड पर करा दिया। यह सब अब देखिए जेएमएम को 28 वोट जो इक्वेशन है, गणित है, उसमें 28 वोट, 30 वोट मिला जेएमएम के जो
कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, 2 वोट सरप्लस हो गया। अगर यदि वही इक्वेशन उसी गणित से अगर आप चुनाव लड़े होते तो 2 वोट जो कांग्रेस के थे, प्रणव झा, उनको मिलता जी, तो 20 से 22 होता। वो तो हार गए, बुरी तरह हार गए। वही हारे कहाँ, बुरी तरह तो हार ये गए। कहीं आपने कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया। और वही देखिए, एनडीए के कम विधायक भी थे, उनको वहां पर एक बड़े निजी होटल में 3 दिन तक 4 दिन तक रखा गया था, संख्या बल भी नहीं था उनके पास। आप अपने विधायकों को संजो के नहीं रख पा रहे हैं। बिल्कुल। क्या हुआ, फैसल रहमान अलग हो गए थे ना, वो कौटिल्या स्थित होटल में पहुंचे भी थे जब बिहार में राज्यसभा के चुनाव थे। झारखंड में तो 2 सीटों पर था, यहाँ तो 5 सीट पे थे। आपके विधायक वहां पहुंचे और वहां से वो फिर बाई रोड दिल्ली चले गए। बिल्कुल वही क्या अंतरगला की वजह है, सोचिए। और फिर सही बात है, देखिए विपक्ष को क्या है, मजबूत होना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि विपक्ष है, बस हम कह रहे हैं विपक्ष है नहीं ऐसे। देखिए वही हम कर रहे हैं कि अब देखिए कि हम लोग पहले अभी तो चर्चा कर रहे थे भरत तिवारी की। भरत तिवारी का घटना की कितने दिन बाद तेजस्वी यादव पार्टी कार्यालय में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर यदि वो जागृत होते, जगे हुए होते, सोए नहीं होते, तो ये घटना दुर्घटना सबको दिखाई पड़ रहा था। नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके लोग वहां पर हैं। अभी जो है सो आपको देखा आपने कि वहां पर किस तरीके से वहां पर एक सीट जीत करके आरजेडी लाई, ले आई ना अभी एमएलसी वाले चुनाव में। हाँ, सुनील सिंह, नहीं सुनील सिंह नहीं, तो सोनू राय। हाँ, तो वो स्थानीय प्राधिकार वाले में। हाँ, तो वो वहीं से वो सीट जीत करके वहां से फीडबैक लेते कि क्या है, भरत तिवारी कौन है, क्या है। उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, तत्काल करना चाहिए था। ये 3 दिन 4 दिन की घटना के बाद जब सब लोग, सारा लोग जब पहुंच गया, तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कैसे नहीं वैसे। देखिए यही आई वॉश नहीं चले। आज तो हम देख रहे थे, आज तो जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, उसमें भी देख रहे थे नेताओं के स्वर जो है थोड़ा था ऐसा। हाँ, मतलब असंतोष की भावना थी। ठीक है, सम्राट चौधरी ने जांच के लिए कह दिया है, लेकिन पुलिस ने गलत किया है, ये ज्यादातर नेता कह रहे हैं। नहीं वही हम कह रहे हैं कि हम उसी चीज पर आ रहे हैं कि देखिए तेजस्वी यादव जागे, उठे, पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, तो कम से कम इतनी बात तो आप लोग लगातार हारते चले जा रहे हैं। बिहार में भी आपका मेजर, आप तो यहाँ की बड़ी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, यहां पर भी आप चुनाव हार जा रहे हैं। झारखंड में भी आपके विधायक हैं, वहां पर भी आप हार जा रहे हैं, वहां पर भी। तो ये कोऑर्डिनेशन में कहीं कमी है। और देखिए आपने चर्चा किया कि इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तेजस्वी यादव उसमें मौजूद थे, और वही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां ऑनलाइन जुड़े थे। उस मीटिंग में ऑनलाइन जुड़े थे, आप देख लीजिए उठा करके, हम गलत नहीं बोल रहे हैं। तो ये इतनी बात है। और ये कोऑर्डिनेशन में क्यों कमी हो रही है, क्या कारण है कोऑर्डिनेशन में कमी होने का? तो कहीं ना कहीं बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आपने देखा तेजस्वी यादव ने खुद को चेहरा बनवा तो लिया, लेकिन क्या परिणाम हुआ? कांग्रेस वाले भी बोल रहे हैं खुलकर कि आपने तो कहवा लिया है कि महागठबंधन के सीएम फेस आप होंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस कुछ और ट्राई कर रही थी इस बार, आपने जबरदस्ती करवा लिया। तो क्या रिजल्ट आया? 25 सीट पर आप सिमट गए, बाकी का भी सुपड़ा 41 में पूरा विपक्ष, निर्दलीय सब 41 में साफ हो गए। नहीं, इनका प्ली देखिए, ये बड़ा टेक्निकली ये लोग प्ली भी दे रहे हैं। ये लोग प्ली इनका है कि जिस स्टेट में जो पार्टी ड्राइविंग सीट पर है वो अपना कमान वही संभालेगी। यहाँ ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव है बिहार में, जिस तरह से झारखंड में जेमे में वहां पर ड्राइविंग सीट में, तो यहाँ बिहार में विपक्ष की ओर से ये है। तो ये क्यों नहीं करते हैं डिसाइड, कैसे बैठे रहते हैं, ये हम जानना चाहते हैं आरजेडी वालों से या आरजेडी के लोगों से कि अगर नहीं करिएगा और सामने मजबूत एनडीए है आपके पास, सम्राट चौधरी जैसा मुख्यमंत्री मिला है, आपको हर बात को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप टाइट फीस। देखिए अब उसी बात पर, अब ठीक है, जो भी इनकाउंटर हुआ, कुछ भी हुआ, जब स्वर अलग होने लगे बीजेपी के अंदर ही, तो सम्राट चौधरी ने आदेश दे दिया ना। बिल्कुल, सम्राट चौधरी ने आदेश दे दिया ना, तो ठीक है, कुछ तो कर रहे हैं। यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। देखिए सामान सारा शिफ्ट हो गया एक पुल रोड में, ठीक है, जो विरोध होना था चलिए हो गया, कितना ठंडा ठंडी विरोध हो गया, वो सब लोगों ने देख लिया, जो उनके कार्यकर्ता थे, नेता थे, उन्होंने विरोध कर लिया, चलिए ठीक है। अब अपना शिफ्टिंग की तैयारी हो रहा है। तेजस्वी यादव तो रहेंगे 1 पोलो में, राबड़ी देवी लालू यादव के बारे में जानकारी है कि वो कौटिल्य नगर वाले घर में रहेंगे, वह भी तैयारी हो गई। हाँ, नहीं, कौटिल्य नगर वाला जो घर है वह, उसमें अधिक रूम नहीं है, इतनी बात जान लीजिए कि फिर बेटियां आएंगी, हाँ, तो वो घर में मेहमान आते हैं। तो देखिए जब तक कि उनका दूसरा आवास जो एक निजी आवास है, जो महुआ बाग वाला, तो वो बन के तैयार नहीं होता, तब तक ये लोग यहाँ रहेंगे। क्योंकि वो देखिए इसमें रहेंगे नहीं, वो जहाँ 39 हार्डिंग रोड में वो नहीं रहेंगी, क्योंकि वह माकूल नहीं है उनके रहने लायक, उतनी सुविधा नहीं है। क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव, इन्फेक्शन उनको कहीं नहीं हो जाएगा,
इसलिए क्योंकि वो किडनी स्वास्थ्य कारण से भी है। तो ये उतनी व्यवस्था, 1 रूम 2 रूम उनको चाहिए लालू प्रसाद यादव को खुद रहने के लिए, तो उतना बड़ा यहाँ पर स्पेसियस नहीं है, अलग से नहीं बना हुआ है। 10 सर्कुलर रोड में हम आपको बता देते हैं, आप लोग दिखवा लीजिए, जांच करवा लीजिए। राबड़ी देवी ने अपने फंड से या आग्रह विनती करके, जो फंड होता है उससे वहां पर भवन निर्माण से कह के एक अलग से एक रूम बनवाया है जिसमें लालू प्रसाद यादव रहते हैं। तो ये यही बताना चाह रहे कि वैसी सुविधा यहाँ पर नहीं हो पा रही है, इस लिहाज से वो लोग वहां रहेंगे और उसके बाद फिर जब महुआ बाग में बन जाएगा तो वो लोग वहां चले जाएंगे। अब चलिए हम भी एक थोड़ा सा सुना देते हैं। आजकल पॉलिटिकल गलियारों में तो कुछ कुछ कहानियां दब जाती हैं। एक बिहार सरकार के मंत्री हैं, एनडीए के ही घटक दल के हैं, बीजेपी के नहीं हैं, हम बताएंगे। एक बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनके केबिन में, उनके जो पर्सन उनका चेंबर है, मंत्री कक्ष है, कार्यालय है, वहाँ पर आजकल पैचअप कराया जा रहा है। किस चीज़ का? तो औरंगाबाद में 2 सवर्णों की लड़ाई हो गई है। क्या क्या है? एक एसडीओ है औरंगाबाद के नवीनगर में, झाजी हैं। कैसे हैं झाजी? और एक ठेकेदार हैं, वो बाबू साहब है, मंत्री जी के सो जाती है। हाँ, मंत्री भी बाबू साहब है। मंत्री भी बाबू साहब हाँ, है। हाँ। मंत्री जी भी बाबू साहब, मतलब राजपूत समाज से आता है। ठीक है। आलोक जी एक चीज और समझ लीजिए, यही मंत्री जी के यहाँ एक बार और भी कहा जा रहा था कि इस मंत्री जी के साथ में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता है, कांग्रेस के नेता जो है सो डील कराते हैं। हाँ, मतलब बिचौलिए वो बने हुए हैं। बिचौलिए बने, कहते हैं कि विभाग तो मेरा है। हाँ, विभाग तो मेरा है। तो मंत्री जी राजपूत समाज से हैं और राजपूत ठेकेदार नहीं है। राजपूत जो ठेकेदार जी हैं अपने, उन्होंने क्या किया, जो तनातनी हो गई, वो ठेकेदार हैं, खून गरम है, सरकारी कार्यालय में घुसकर एसडीओ पर पिस्टल तान दिया। सरकारी कार्यालय में घुसकर एसडीओ पर पिस्टल तान दिया। अब एसडीओ भी अपना सरकारी अफसर है, उस पर आपने पिस्टल तान दिया सरकारी कार्यालय में घुसकर। वो भी अड़ गए, नहीं करेंगे काम, नहीं पास करेंगे, फाइल पास नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, सब काम अटक गया, पैसा भी सब पैसा अटक चुका है। अब मंत्री जी थोड़ा सुलहनामा करा दे रहे हैं, क्योंकि भाई अब तो ठेकेदार को जेल जाना होगा। अब ऐसे तो सरकार में कहा था कि किसी के साथ होगा तो 48 घंटे में कार्रवाई होगी। एसडीओ जो है उसने अब तक कंप्लेन क्यों नहीं किया? अभी सरकारी इंस्पेक्टर है किसी, अब हम एसडीओ कर रहे हैं, हम इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं। इंस्पेक्टर पर या हवलदार पर पिस्टल तान के दिखाइए। पहले तो वो पिस्टल लाइसेंसी है कि गैर लाइसेंसी है, आपने सरकारी आदमी पर उसको तान दिया, ठीक। अब पर तो केस होगा, तो केस भी नहीं हुआ। क्यों केस नहीं हुआ? एसडीओ भी तो चाह रहे हैं कि जरा मैनेज हो जाए। अब तो जरा बढ़िया रेट लगेगा ना, बिल्कुल, जरा बढ़िया से झाजी को मैनेज कर लें, झाजी को बढ़िया कुछ मिल जाए। और मंत्री जी इसके लिए पूरा दिन भर अपने कार्यालय में अच्छा खासा 1-1.5 घंटा समय दे रहे हैं, केबिन बंद करके, ये कह करके कि मीटिंग चल रही है, बाहर लाल बत्ती जला रहता है कि अंदर मीटिंग चल रही है, कोई नहीं आएगा, ऑपरेशन इज गोइंग ऑन, ऑपरेशन इज गोइंग ऑन। ऐसा ऑपरेशन कि जिसमें बेचारा अपना स्वजाति भी बच जाए, अगला पैसा भी कमा ले, नी के विभाग वाला सब है, और सेटलमेंट भी हो जाए, कोई लेकिन और विभाग की बदनामी भी ना हो। एक बात है, मंत्री जी बराबर कुछ न कुछ खेल करते रहते हैं। अब चलिए फिर से मंत्री बन गए, जब एक्सटेंशन हुआ फिर से मंत्री बन गए। उनके अध्यक्ष जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी समर्थन हो गया, चलिए आशीर्वाद मिल गया। अब हम नाम नहीं बताएंगे मंत्री जी का, अब समझ जाइए। चलिए ठीक है, लेकिन एक बात है, लेकिन सोचिए पिस्टल तान दिया है, फिर भी। लेकिन तब है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर यदि जानकारी मैंने बता तो दिया है। हाँ, तो अब देखिए मुख्यमंत्री जी देखेंगे तो इन्वेस्टिगेशन होगा, तो फिर लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे। हाँ, समझ जाएंगे, तो फिर आगे भी जो मंत्री जी को ज्यादा प्रेम करते हैं वो वीडियो काट के अगली जगह पहुंचा देंगे। हाँ, बस उनके खेला हो जाएगा। अच्छा, एक बात और है, शासन प्रशासन में आप बोल ही रहे थे, शासन प्रशासन में तो तब्दीली हुई है। हाँ, देखिए ये भी एक तब्दीली हुई है, बड़े पैमाने पर IAS IPS की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई। देखिए नीतीश कुमार के साथ में रहने वाले कई लोग जो काम किया था, नवरत्न थे, हाँ, नवरत्न हीरे थे, हाँ, उन लोगों को अब धीरे धीरे सेंटिंग में डाल दिया गया, डाला जा रहा है कि आप आराम करिए, थोड़ा सा बहुत आप फैल गए हैं, तो थोड़ा सा उधर आप रहिए। ऐसे कई अधिकारियों का आपने देखा कि बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल में ट्रांसफर पोस्टिंग, स्थानांतरण, पदस्थापन हुआ हाल के दिनों में, और वो आप उसमें देख सकते हैं। एक नाम तो हम लोग ऐसे भी चर्चा में करते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर। आनंद किशोर, मतलब 10 साल, ठीक है 10 साल रहे आनंद किशोर ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में अच्छा काम किया। हाँ, उस कलंक वाले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को निष्कलंक बनाया। हाँ, आनंद किशोर ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो कि कलंकित था, रूबी राय जैसे कितने बच्चा राय जैसे लोग थे, घोटाला हो रहा था उसमें, अब उसी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कई अवार्ड जितवाए। समय से पहले बिहार विद्यालय परीक्षा, मतलब जो एक टाइम फ्रेम होता है 30 दिनों के अंदर, 28 दिनों के अंदर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSCB इंटर का और मैट्रिक का रिजल्ट जारी करती है, वो भी
टॉपर्स का वेरिफिकेशन करने के बाद, ताकि कहीं कोई चूक ना हो जाए। हाँ, फिर वो तो बच्चा टाइप उस करने कलंकित बीएसईबी को, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को निष्कलंक बनाया आनंद किशोर ने। हाँ, बेहतर काम किया। हाँ। लेकिन अब तो नीतीश कुमार का दौर था, तो अब समझ ही सकते हैं। लेकिन ऐसे अब लोग नालंदा वाले डीएम पटना आ गए, कुंदन हाँ, कुमार। हाँ, उन्होंने भी कई अवार्ड जीते हैं, लेकिन हाँ, अब चलिए पटना आ गए हैं। हाँ, त्यागराजन जी चले गए, बीएसईबी चले गए, कई आईएएस अधिकारियों का, आईपीएस का तबादला। कई आईपीएस का हुआ, कई आईएएस का हुआ, कई लोग जो पटना में कुछ ऐसे ऐसे लोगों को तोहफे के रूप में भी भेजा गया है आईपीएस को। अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ लोग करते हैं, क्या रिजल्ट देते हैं पुलिस का। देखिए ना, अब एसडी संजय बन गए महाधिवक्ता। हाँ, महाधिवक्ता बन गए एसडी संजय, इसी हफ्ते हुआ। पीके शाही ने पिछले रविवार को इस्तीफा दिया था, रविवार का दिन है। बिल्कुल, महाधिवक्ता वो थे। भी नीतीश क्या कुमार के हनक था पीके शाही का। केसाई का हनक था, और वो मंत्री थे, एमएलसी हुआ करते थे, तो नीतीश जी के बहुत करीबी थे। बहुत करीबी थे वो। तब नीतीश जी चले गए, हाँ। तो इनका भी लेकिन हो गया, अब देखिए बुझाई एक चीज और है कि लॉरेंस बिश्नोई का बहुत चर्चा हो रहा है। हम्म। लॉरेंस बिश्नोई बिहार की राजनीति में इन दिनों बहुत चर्चा में है। कई लोगों को धमकी उसके नाम से मिल रहा है, ये मिल रहा है। और एक तो एक्स एमएलए हैं मुकेश रोशन महुआ से जीत के आते थे, आते थे, आरजेडी के हैं, तेजस्वी जी के करीबी हाँ, बने। तो वो उनको भी लॉरेंस बिश्नोई का थ्रेट मिला है, और वो नंबर है, नहीं नंबर भी उन्होंने दिया है, बजाते एफआईआर किया है, लिखित शिकायत की है, उसमें लॉरेंस बिश्नोई का उस नंबर को उन्होंने सार्वजनिक, किस नंबर से उनको थ्रेट आया है वो दिया है। अब उनको तो सुरक्षा मिलेगा नहीं। अब देखिए उनके पिताजी, अब थोड़ा सा मुकेश, उनके पिताजी का भी नाम आप उनको भी जाने, रामदेवन राय, उनकी हत्या हो गई थी। उनकी हत्या हो गई थी, रामदेवन राय की हत्या हो गई थी। मुकेश रोशन को भी देखिए एक एमएलए हैं, तो उनके भी निकलने आने जाने का तो कुछ नहीं ना है भाई। एक वो अंगरक्षक मिला हुआ है, उससे क्या होगा? ठीक है, वो तो नियम है, एक एमएलए को एक ही अंगरक्षक मिलता है भैया, वो लेकिन ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सुरक्षा के नाम पर इनको तो थ्रेटनिंग मिल रहा है। वही कह रहे हैं। तो अब ये लॉरेंस बिश्नोई के नाम से घर में सब लोग समा हुआ है, निकल नहीं पा रहे हैं, खाना नहीं खा रहा है ठीक से। तब लॉरेंस बिश्नोई छोटा मोटा नाम है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका नाम है, इतना बड़ा, बहुत सारे उसके लोग हैं, नेटवर्क है। अरे कहाँ यहाँ पर बिहार में पकड़ाया था कुछ दिन पहले कि लॉरेंस बिश्नोई का आदमी ठाए ठाए कर रहा है। तो ये सवाल ये है कि भाई डरा हुआ आदमी है, न खाना हो रहा है, न वॉशरूम जा पा रहा है, आदमी डर से परेशान है। कब कहाँ घर के बाहर गोली चल जाए, कब गोली चल जाए। अच्छा, वैसे लोगों को तो सुरक्षा देगी नहीं पुलिस, कुछ नहीं, सिर्फ थाने में लिखित हो गया है, हो गया, एसएसपी से बात हो गई है, अब चलिए जाइए, उतने से काम हो गया, फरिया गया। हाँ, लिखित हो गया तो हो गया, हम लोग को जानकारी है, जानकारी। अब जब घटना कब हो सके, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, ईश्वर न करे ऐसा किसी के साथ कुछ गलत हो, किसी ने कुछ गलत कर दिया, तो उसके बाद कहेंगे हम तो जांच कर रहे थे, करते रहिए जांच, पुलिस तो जांच करेगी, जांच करती रहेगी, जाना हो तो चल जाएगा। हाँ, जिसको जाना है चल जाएगा, विकेट गिर जाएगा, उसका हो गया खत्म उसका बात। लेकिन कम से कम पुलिस को इस सब मामले में थोड़ी गंभीरता दिखानी चाहिए। एक एमएलए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके निकलने आने और जाने का कोई शेड्यूल नहीं होता है। इतनी बात रख करके उतना सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना चाहिए, जब तक ये मैटर जांच, जब तक जो धमकी दे रहे उस आरोपी को पकड़ना, बिल्कुल उतना दिन तक तो कम से कम सिक्योरिटी दीजिए, फिर आप विड्रॉ कर लीजिएगा। इसमें कौन बहुत बड़ी बात है? आप उन अलूल जलूल लोगों को सिक्योरिटी दिए हुए हैं, जिसको थ्रेट है, जिसको धमकी मिल रहा है बड़े बड़े लोगों का, तो वो आपकी पुलिस भी इतनी सक्षम नहीं है कि जाकर के उसको पकड़ लेगी। भी जान के चलिए, हम लोग बहुत गोल गोल बात कर रहे हैं पुलिस के लिए, लेकिन पुलिस ऐसी भी इतना कोई इंग्लैंड का स्कॉटलैंड की पुलिस नहीं है, ये बिहार पुलिस है, तोंद फैला के निकली हुई है, धपड़ धपड़ चलती है, तो क्या करेगा? फेक इनकाउंटर करती है। हाँ, उसलिए वो सब बात नहीं है। आप लाइव साहब बन रहे हैं इस बिहारी हफ्ता के विशेष कार्यक्रम में, आपने जितना जाना समझा, कुछ अंदर की कहानियां भी जानी, जेडीयू की बैठक भी हो गई, नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष। चलिए, आप लाइव साहब बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। अगले हफ्ता फिर मिलेंगे कई कहानियों के साथ, कई बातों के साथ। धन्यवाद।